Good morning, students. This is class 11th home science class, and this is chapter number 5, nutritive elements in food. And today we will discuss about protein. As we know, proteins are the third important class of chemical compound present in plants and animals. And first two कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट और एक हो गया आपका लिपिड्स, जिसमें कि फैट्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं, एंड थर्ड है आपका प्रोटीन. Along with carbohydrates and fats, seeds are always rich in protein and small quantities of proteins are found in roots, stems and leaves. जो बेसिक आप कह सकते हैं प्रोटीन का सोर्स है दैट इज़ सीड्स हैं, बीज है, किसी भी चीज़ का बीज हो उससे प्रोटीन भरपूर होता है, क्योंकि एक बीज से ही एक पूरा प्लांट ग्रो कर पाता है, तो इसलिए बीज में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है. इसके अलावा अगर हम कह सकते हैं तो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ये सभी प्रोटीन्स के कुछ सोर्स माने जा सकते हैं. द नेम ऑफ प्रोटीन वॉज गिवन बाई साइंटिस्ट मल्डर in 1838 to the complex organic nitrogenous substance found in animals and plant tissues. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स. नंबर 1 तो है कि प्रोटीन रिप्लेस द डेली लॉस ऑफ बॉडी प्रोटीन. फिर है आपका प्रोटीन सप्लाई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़. प्रोटीन ड्यूरिंग ग्रोथ के समय ये हेल्प करता है, इसलिए इसको ग्रोथ स्टिमुलेटिंग भी कहा जाता है प्रोटीन को. These supply sufficient amount of amino acid to synthesize the enzyme blood protein and certain protein based hormones. These provide amino acid for the growth of the fetus during pregnancy and help in the synthesis of milk in the mammary gland during lactation. प्रेगनेंसी के समय भी ये इन्फेंट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और जब बर्थ हो जाता है बेबी का उसके बाद ये लैक्टेशन में भी हेल्प करते हैं. इनका केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग सब्सटेंसेस. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनकी? सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि ये होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर है इनका. द प्रोटीन्स लाइक अमीनो एसिड बिहेव एज एसिड एंड बेस एट द सेम टाइम, कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक. फिर है आपका सोल्युबिलिटी. ईच प्रोटीन हैज़ अ डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक सोल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन नोन एज सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड मीडियम. कोलॉइडल सॉल्यूशन भी है ये. क्लासिफिकेशन अगर हम करें प्रोटीन्स का तो ये सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन, 3 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. जो सिंपल प्रोटीन है ये आपका है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन्स, प्रोलैमिन्स, फाइब्रस प्रोटीन. और कंजुगेटेड प्रोटीन जितने भी हैं ये इनका फॉर्मेशन होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें. ठीक है. डिराइव्ड प्रोटीन्स जो हैं दे आर डिराइव्ड थ्रू हाइड्रोलाइसिस और सिमिलर प्रोसेस. दीज स्लाइटली अल्टरनेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. बात करें अगर हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, तो सबसे पहले इसका जो डाइजेशन है वो है गैस्ट्रिक डाइजेशन, और इसका चीफ डाइजेशन एंजाइम पेप्सिन है जो कि सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इनके डाइजेशन में. फिर है आपका इंटेस्टाइनल डाइजेशन. यहाँ पे है द प्रोडक्ट्स ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशंस आर फर्दर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस. जो दोनों से जूस निकलते हैं वो इनके डाइजेशन में हेल्प करती है. फिर अगर हम बात करें इनके न्यूट्रिटिव वैल्यू की, तो जो एसेंशियल एमिनो एसिड है वो कंटेंट उसमें है द एसेंशियल एमिनो एसिड कंटेंट ऑफ द प्रोटीन, इट्स एबिलिटी टू मीट द प्रोटीन नीड्स द बॉडी मेंटेनेंस, ग्रोथ, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. जो मेन है इनका एबिलिटी ये चीज़ें हैं. आप यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड्स हैं, और इन्फेंट में कितने हैं वो चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में. जो हिस्टिडीन एमिनो एसिड है वो सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है, और
इसके बाद भी आप देखिए सारे ही प्रोटीन्स के नाम हैं और वो किस में कितना है वो भी, उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है। फिर आप बात कर लो यहाँ पे कि किस चीज़ में आपको कितना परसेंट प्रोटीन, कितना आपको ग्राम में, 100 ग्राम का यहाँ पे एक मेज़रमेंट बना हुआ है कितना होता है। तो सीरियल्स में अगर आप देखें तो 6 to 14 ग्राम है 100 ग्राम की अगर हम बात करें। लेग्यूम्स में 18 to 24, नट्स एंड ऑयल सीड्स में 18 to 40। सबसे ज़्यादा अगर आप प्रोटीन देख सकते हो तो वो है ऑयल सीड मील्स में, उसमें है आपका 45 to 55। तो इस तरीके से आप ये चार्ट देख लीजिए। और अगर हम कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो एफिशिएंट प्रोटीन डिफिशिएंसी, जिसे हम माल न्यूट्रिशन, कुपोषण भी हम कहते हैं। तो प्रोटीन की अगर कमी हो रही है तो भी ये एक बीमारी का कारण हो सकता है, और अगर प्रोटीन हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इस पे आपने लास्ट अपनी क्लासेस में अगर पढ़ा हो तो एक चैप्टर भी हो जाता है पूरा तैयार माल न्यूट्रिशन पे, जिसमें से कि एक तो आपका डिफिशिएंसी से होता है, एक एक्सेसिव से होता है। तो माल न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना आप लोग कंप्लीट करिए। ये चार्ट इसमें दिखा हुआ है, ये आपको कंप्लीट करना है, आपकी नोटबुक में भी कंप्लीट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।